साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और यहाँ पे अभी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। जैसा कि आप सीएसआईआर एचआरडीजी की वेबसाइट पे जाएंगे, तो जो आपका नेट का एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसके रिगार्डिंग अब यहाँ पे एक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको अपना एवाल लेटर कैसे आपको मिलेगा उसके लिए यहाँ पे एक डिटेल नोटिस आई हुई है। तो आप इसको जब क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको बहुत ही डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या मसला है। तो जैसा कि ये आपका नोटिस है कि आप जिन बच्चों का ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2022 और जून 2023 जो मर्ज साइकिल हुई है उनका क्वालिफाई हुआ है, तो उनका जो एवार लेटर है और केवल जिनका सीएसआईआर जेआरएफ हुआ है, इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जिन बच्चों का यूजीसी जेआरएफ हुआ है, मतलब जब वो रिजल्ट आपने डाउनलोड किया होगा तो कुछ कैटेगरी में बच्चे जेआरएफ तो जेआरएफ ही रहेगा, बट आपकी फंडिंग एजेंसी सीएसआईआर है या यूजीसी है, उस हिसाब से आप डिवाइड होते हैं। तो उसमें जिन बच्चों का नाम सीएसआईआर जेआरएफ वाली लिस्ट में था, उनके लिए ये नोटिफिकेशन है कि जिनका केवल सीएसआईआर जेआरएफ या एलएस या केवल जेआरएफ था, उनको ये काम करना है। ठीक है, बाकी जिनका यूजीसी जेआरएफ हुआ है उनके लिए एक सेपरेट नोटिस यूजीसी की वेबसाइट पे या फिर यूजीसी एनटीए की वेबसाइट पे आएगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, ये केवल सीएसआईआर जिनका जेआरएफ हुआ है वो उनके लिए है। उनको सेंड करने हैं सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको चाहिए, अपने मार्क स्टेटमेंट स्कोर कार्ड चाहिए होगा, जिसमें आपका रैंक और रिजल्ट मेंशन होगा, जो कि आपके सीएसआईआर नेट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि इसके पहले जो आपका स्कोर कार्ड केवल आया था, लेकिन जब आपका फाइनल रैंक आने के बाद जो लेटेस्ट स्कोर कार्ड है उसमें आपका रैंक भी मेंशन होगा बेटा। तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। 10th क्लास का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ बनेगा। अपनी डिग्री या प्रोविजनल जो भी आपके पास होगा, एमएससी इक्विवेलेंट का, वो कर लीजिएगा। फाइनल मार्कशीट विद द रिक्वायर्ड परसेंटेज, आपका जो भी है सीजी पीजीए जो भी आपका रहा होगा, उसमें जो भी आपका रिस्पेक्टिव कन्वर्ट करके जो भी फॉर्मूला में आपका बनेगा उस हिसाब से अपने परसेंटेज ऑफ मार्क वगैरह को कर लीजिएगा। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आपकी डुअल डिग्री है तो आपके मार्क्स वगैरह का बाइफर्केशन चाहिए होगा, जो मोर और लेस नहीं ही होगा। इसके अलावा जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो ओबीसी का आपके पास लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, या अगर आप दिव्यांग है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस भी आपके पास लेटेस्ट वाला ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपका लेटेस्ट नहीं है तो आप उसको रिन्यूअल करा लीजिएगा। इसके अलावा जो कि रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में आए थे वो अपना डॉक्यूमेंट जो है, जब आप वो एमएससी क्वालिफाई हो जाएंगे तभी वो अपना करेंगे। बाकी इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको इस पर्टिकुलर मेल आईडी पर क्या करनी है, मेंशन सेंड करना है, certificate@csirhrdg.res.in पर। इसके अलावा जो क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे उनका सर्टिफिकेट जो होगा वो डाउनलोड कर सकते हैं, जब ये सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लिया जाएगा तो ई सर्टिफिकेट डॉट एनटीए पर आप जाके अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों का यूजीसी जेआरएफ या यूजीसी एलएस हुआ है, वो अभी सेपरेट नोटिफिकेशन आपको यूजीसी की तरफ से मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। बाकी जो भी यहाँ पर है, अगर आपका कोई भी फॉर्म भरते समय कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपने गलत भरी है तो अब वहां पे करेक्शन नहीं होगा, तो जो भी चीजें थी वो उसी के बेसिस पे होगा। तो ये आपका मेजर इंफॉर्मेशन था जो कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बाकी इसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, कहीं पर कोई दिक्कत आएगी तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।